नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजनों का भी और स्वर भी उसमें, ठीक है, यानी वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। यदि आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका डर खत्म हो जाएगा कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है या कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि घ का उच्चारण स्थान कहाँ है, घ का पता चल जाएगा। जैसे आपने पूछ लिया री का, एक प्रश्न आया कि री का उच्चारण स्थान बताओ, तो इसी सब की समस्याओं को लेकर हम आए हैं इनका खत्म करने के लिए। समस्या है आपकी, तो स्टार्ट करते हैं वी से। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला, और वर्णमाला के अंतर्गत भी आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों यानी कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, इन दोनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो आज की इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा और तरीके सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना, ये व्यंजन लिखो। क्या है? ग अंगा, च छ ज अय्या, ट ठ ड ढ अना, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ न। तो आपको क्या करना, ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे वाली। ठीक, देखो ये जो क्या के सामने लिखे हुए क्या, ख, ग, घ, अंगा, ये जो है ये क्या है? इन्हें कहते हैं क्या? वर्ग के व्यंजन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? व्यंजन है। वैसे तो क्या है? व्यंजन। स्वर का वर्गीकरण करेंगे इनके साथ। कहाँ से वर्गीकरण? मतलब उच्चारण के स्थान पर कहाँ से में बोलेगा, तो ये है व्यंजन। तो ये जो अभी लिखा हमने, ये सारे का सारा क्या है? क्या वर्ग का व्यंजन। और ये जो है ये क्या है?
च वर्ग के व्यंजन। ठीक, ये च वर्ग के व्यंजन कौन कौन से? च, छ, ज, झ, ञ। और ये इसके बाद ट वर्ग के व्यंजन। ट, ढ, 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 ण। ट वर्ग के व्यंजन में। और अब ट वर्ग के व्यंजन। ट वर्ग के व्यंजन। इसके बाद प वर्ग के व्यंजन। दोस्तों ये वीडियो आपने देख ली ना तो आप कभी नहीं भूलने के, ठीक है। इसमें आपको याद करवा देंगे हम आपको कभी। तो ये जो क्या वर्ग के, ये कहाँ से बोल ले जा? देखो ये जो लिखे हुए ना, ये पहले ही ये लाइन लिखी हुई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो जो सबसे पहले लिखी हुई ना वो अंदर से जैसा हम बोल लेंगे ना तो सबसे पहले कंठ तक आवाज आएगी, तो ये हो गए कंठे। उसके बाद वो जो खिंच खिंच के एक ऐड आवे ना टीवी में, और उसमें वो विक्सी गोली के वो दिखावे, अरे गले में वो दिखावे ना लटका हुआ ऐसा, एक उंगली सी, तो उसे कहते हैं तालु। तो ये तालु के हो गए। फिर उसके बाद जीभ को आप ऊपर लगाओ ऐसा, दांत के पीछे थोड़े, यानी जीभ का अपोजिट हिस्सा ऊपर ला, विपरीत हिस्सा जहां जीभ लगेगी, वो कौन क्या होगा? मुर्दा। और ये होंगे दंते, जब जीभ दांत को टच करेगी। और ये होंगे होठ के, ठीक है। ये फै वाले, चाहे आप बोल के देख लो, इन पे ही ज्यादा वो पड़ेगा, फै, ठीक है। ट्रिक भी बताऊंगे हम आपको। तो ये पहले वाले क्या है था, इन्हें कहते हैं कंठ्य, कंठव्य, ठीक है। कंठव्य, कंठव्य वर्ण, ठीक है। कंठव्य वर्ण, अगर आपसे पूछा जाए कंठव्य वर्ण कौन कौन से हो, तो क्या, ख, ग, घ, अंगा। अभी हम व्यंजन को वर्गीकृत कर रहे हैं, इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर में हम स्वर का भी वर्गीकरण करेंगे कि स्वर का कंठ तक कौन कौन से स्वर बोले जा, तालु तक कौन से, मुग्धा तक कौन से, ऐसे। तो ये है तालव्य, तालव्य, तालव्य वर्ण। ये तालव्य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च, छ, ज, झ, ञ। तालव्य के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कौन से होंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। ट्रिक भी बताऊंगे, ऐसी बात नहीं, ट्रिक से भी सिखाऊंगे, रुक जाओ बस। मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दन, दंतव्य, दंतव्य वर्ण। इसके बाद ओष्ठीय, ओष्ठीय वर्ण। देखो अब ओष्ठीय कह दो या होठ वाले कह दो, ठीक है। अब देखो इनकी ट्रिक, ठीक है, ये है ट्रिक याद करने की। आपको लिखना के टी एम 2, टी ओ 2, KTM 2, यानी एक बच्चा कोई वो अपने पापा को कह रहा, पापा KTM गाड़ी एक बाइक हो ना, वह हुआ KTM 2। देखो
K for कंठे, T for तालव्य, M for मूर्धन्य, D for दंते, O for ओष्ठे। बस होगी। जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या वर्ग वाले को कहाँ से बोले जाओ तो क्या है, आपको याद करना KTM 2, के आया ना स्टार्टिंग में तो के द बोले जाएंगे। ठीक है, बस ये याद रखना KTM 2, DO2। के फोर कंठव्य, T से तालु, M से मूर्धन्य, D से दंत, O से ओष्ठ। आप सब बता सकते हो कि ये कहाँ कहाँ से बोले जाओ। अब और देखो, अब आया उनका नंबर। ये तो हमने व्यंजन बता दिया आपको कहाँ से बोले जा रहे हैं। ठीक है, व्यंजन और स्वर देखो। अब स्वर व्यंजन में अभी कुछ रह गया, रुक जाओ अभी इसमें आ जाएंगे। देखो आपको क्या लिखना, एक शब्द लिखना विवाह। विवाह, देखो इसमें जो ये ट्रिक है, ये ट्रिक चल रही, ठीक है, इधर ये ट्रिक, ट्रिक बराबर ये ट्रिक और इसके बराबर के जो उधर लिखेंगे वे होंगे स्वर। ठीक है, ये ट्रिक होगी जो पहले लिखी जाएगी और वे होंगे स्वर। तो विवाह, ये देखो वी लिखा हुआ ना, इसे बांट लो। वी वाम आ और फिर है, देखो वी तो विसर्ग, विसर्ग मतलब ये वाला विसर्ग। ठीक है, इसके बाद आगे आवाज आ रही विवाह में आगे, तो एक तो ए और आ, ये दोनों बीच में बोले जाएंगे। ठीक है, और है जब बताना आपको तो है बीच में लिखेंगे। तो जब भी पूछे जाए आपसे विसर्ग या ए आ है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा, कंठ है, यानी ये कंठ बोल लेना। अब विभाग के बाद याद रखो, अब यस्सी लिख दो, यस्सी, यस्सी क्या लिखा हुआ है, यस्सी। यस्सी, अब यस्सी में देखो क्या कह रहा, ये आ रहा तो यह लिख दो, फिर उससे आ रहा ऐसे वाला, इससे लिख दो। और ई की मात्रा ना तो हम दोनों ये लिखेंगे, बड़ी भी और छोटी भी। ठीक है, यानी ये स ई, इनका उच्चारण स्थान कौन सा, तालव्य। अब आपको लिखना है ऋषि, लिख लो ऋषि। ऋषि में ये वाला री, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य री, और ये स और रे का भी। ठीक, री रे दोनों एक जैसे ही ना, तो दोनों का स्थान यही, और ये स। ठीक है, ई नहीं, ई तो उधर चली गई, उसका स्थान बोल लिया। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा, री रे स का मूर्धन्य। अब ओष्ठ में आ जाओ, इसकी ट्रिक क्या है, जल जल समान समझ लो, जल समान। ठीक है, इसका ज यानी जय का उच्चारण स्थान है, ल का उच्चारण स्थान, और समान में सिर्फ स का इस वाले का, इसका नहीं।
इसका मतलब नहीं है हमें, ये तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने का लिख रखा है। या निश्चय, निश्चय का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य ना दंतव्य। तो आपको याद रखना है जल समान, यानी जय ल और से, जय ल से, यानी इनका उच्चारण स्थान है दंत। और ओष्ठे में लास्ट बस क्या बोला? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगर इसकी भी ट्रिक सीखना चाह रहे तो आप याद रखो उफ, नहीं फिर थोड़ा सा नीचे जा, बस लास्ट में ऊ और बड़ा ऊ, ये याद रखो। ये दोनों क्या है? ओष्ठ है। अब बच रहा, देखो ए आगा, आ आगा, ई, दोनों ई आ गई छोटी बड़ी, ई के बाद री आगा, फिर ऊ भी आगे दोनों। अभी बच रहे हमारे पास क्या का बच रहा? नीचे जगह है। अब हमारे पास बच रहे स्वर में ए, अ, इनका उच्चारण स्थान, और ओ, औ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ? देखो कैसे मिलकर बना हुआ है? यो ए प्लस ईजर, ए प्लस ईजर मिलकर बना हुआ ए। अब देखो ए का उच्चारण स्थान कहाँ? जो थोड़ी देर लिखे, ए का उच्चारण स्थान देखो कौन सा? ए, क्या है इसका? कंठ, कंठ प्लस, और ई का उच्चारण स्थान ये लिखा हुआ तालव्य, तालव्य या तालु, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम एक साथ तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य या कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य। तो जो ए है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। और इसी इसी से एक निर्माण हो रहेगा। ये भी कैसे मिलकर बना हुआ? ए प्लस इस छोटे वाले से, भाई छोटे वाले, तो ये तो कंठ ही बोला जाए, और यो कंठ तालु, तो वही होगा कंठ तालव्य, यो भी इसी का ही भाई है, ठीक है। ये दोनों कंठ तालव्य से बोले जा। अब देखेंगे वो का उच्चारण स्थान, ये दोनों एक साथ एक ही जगह तो बोले जा। और इसमें जो पहले वाला है यहाँ रखो, कैसे मिलकर बना हुआ है? ये वाला कैसे मिलकर बना हुआ? ए प्लस ऊ से, तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ था? इसका कंठ, और इस ऊ का कहाँ था उच्चारण स्थान? ऊ का ओष्ठ, ओष्ठ। इन दोनों को मिलाकर क्या लिखा जाएगा यहाँ से? कंठ ओष्ठ, यह ऐसा नहीं तो कंठ ओष्ठी, कंठ ओष्ठे, ये कंठोष ये, तो पता चल गया हमें। अब इसमें तो कुछ बच नहीं रहा, एक बच रहा हो अंग। जब हमने यहाँ लिखा ना तो अंग है का ही हो रहा, वो भी सर ऊपर चला गया, इसका बच रहा है कहाँ इस्तेमाल हो? देखो नासिक के व्यंजन हो, नासिक के व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ हो? नाक से। तो ये कौन से हो? ये 5, देखो अंगा, इसके बाद अय्या,
उसके बाद अन, उसके बाद ने, उसके बाद में, और इसकी साथ ही यो अंग। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? नासिक के, यानी नाक से। और क्या बचे? एक वो बच रहा, वे और फे। फैनी फै तो ये रहा। क्या बच रहा? वे, ये रे, ले वे, ले होगा अंतस्थ व्यंजन होना जो अंतस्थ व्यंजन, ये, ले, ले, वे। तो यह का भी होगा, रे का भी, ले का भी, वह बचा। वह का उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ्य, यानी क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ्य। ठीक है, वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। और कौन बच रहा? और नहीं पता चला कौन बच रहा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज की वीडियो में आपको समझाया उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं हम। ये स्वर सारे, ये क्या वर्ग के, ये चा वर्ग के, ये टै वर्ग के, तै वर्ग के, फै वर्ग के। कहाँ से बोलने जा, क्या कहा जाए? जैसे पै वर्ग वालों को पै वर्ग के व्यंजन, तै वर्ग वालों को तै वर्ग के, ऐसे ही। और कहाँ से बोलने जा, जो हमको एक ये ट्रिक याद रख लो बस, के टी एम दो, डी ओ दो। के तक कंठव्य, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत्य, ओ से ओष्ठ्य। और ये भी आपको सब पता है चल के कौन कहाँ कहाँ से बोले जा, ए वाले कहाँ से बोले जा। अरे बस ये याद रखना ट्रिक आपको। विवाह किसका? यस्सी का। और एक ऋषि, ऋषि जल, बस यानी नु समझ लो विवाह यस्सी का हो रहा और ऋषि जल रहा कोई। ठीक है, उन्हें जलने का श्राप दे दिया, बस वही लास्ट में ऊपर। ठीक है, और ये कंठरोष्ट के, ये यहाँ कंठोष्ट के, यहाँ कंठ तालु के, ये नासिक व्यंजन, वैध दंतोष्ठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं इसके। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दियो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।